आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 12 में से 18 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। मरकरी मुवासलात का तेज रफ्तार सैयारा हफ्ते के आगाज में बुर्ज सौर में दाखिल होता है। ये सूरज और यूरेनस के साथ मिलकर इस जमीनी बुर्ज को फरोग देता है जो फितरत के मुताबिक है। बुर्ज सौर अपने साथी जमीनी बुर्ज बुर्ज सुम्बुला और बुर्ज जद्दी के साथ एक अमली जहनियत को मुजस्सम करता है। और चूंकि मरकरी तमाम ख्यालात के बारे में है, ये थोड़ा सा जिद्दी बन सकता है। जब मरकरी बुर्ज सौर में होता है तो किसी के अकायद से मजबूती से चिमटे रहना आम बात है, खासकर जब बात ख्यालात की हो। ताहम मरकरी जल्द ही अपने आप को प्लूटो के साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में पाता है। इसका मतलब है कि हमें कुछ दिनों तक बातचीत करने के तरीके में कुछ शदीद शिफ्टों को नेविगेट करने की जरूरत होगी। 15 मई तक हमारे ख्यालात मनफी की तरफ झक सकते हैं, हम खुद को थोड़ा सा मूडी महसूस कर सकते हैं वगैरह। लेकिन हफ्ते के आखिर तक हमें बुर्ज सौर के खुशगवार पहलू को खोलने और दोबारा जलने का मौका मिलेगा। बस होशियार रहें कि ज्यादा परेशानी में न फंसें, क्योंकि मरकरी भी मरीख का चक्कर लगाएगा। बुर्ज सौर शायद अपने सब्र के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बार जब वो ढीले होने का फैसला कर लेता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। खासतौर पर सूरज के यूरेनस के साथ घूमने के साथ एक चार्ज शुदा माहौल बनाता है। रोशन पहलू पर हम मोहब्बत की तरफ रुजू कर सकते हैं जब वीनस बुर्ज हमल में नेपच्यून के साथ आरामदेह और पुरसुकून जोड़ी में हो और मरीख के साथ खूबसूरती से हम आहंग हो। हफ्ते के लिए कायनाती पैगाम वाज़ेह है कि आइए अपनी तवानाई को मोहब्बत में बदल दें। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ऐसा लगता है कि कुछ खदशात और फिक्रें इधर उधर घूम रही है। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि हम कुछ बिखरी हुई तवानाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी है, जो कुछ भी हो रहा है वो उरूज की तरफ बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल मरहला हमारे पीछे है। अब ये सब कुछ धूल को साफ करने के बारे में है। अगर आप समझें तो ऐसा लगता है कि आप नीचे की तरफ जाने के बजाय ऊपर की तरफ सफर कर रहे हैं। चीजें बेहतर हो रही है। ये तरक्की और ऊपर की जानिब बढ़ने का वक्त है, लेकिन ये जरूरी है कि आप उन चीजों पर तवज्जो दें जो आप शुरू करना चाहते हैं या जिन्हें बढ़ाना चाहते हैं। जैसे एक फूल की काश्त करना, आपको इसकी देखभाल करनी होगी। आप इसे ज्यादा पानी नहीं दे सकते, लेकिन इसे खुश्क होने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसको एक बच्चे की परवरिश की तरह समझें, आपको इसका ख्याल रखना होगा। आप जिस चीज पर भी काम कर रहे हैं, आप तरक्की करेंगे और ऊपर उठोगे, लेकिन इस तरक्की की देखभाल करना बहुत अहम है। इस दौरान दूसरों से ताउन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह जरूरी है कि आप उन चीजों को साफ करें जो आपको रोक रही है। ये एक पैगाम है कि सिर्फ अपने अहदाफ के बारे में बात न करें या उनके बारे में ख्वाब न देखें, बल्कि अमल करें। यहाँ एक ऐसी तवानाई मौजूद है जो आपको मुस्तकबिल की तरफ देखने की तरगीब देती है और शायद थोड़ा सा ख्वाब भी देखने की। आप में से कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं और नए मौक़े की तलाश में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अब भी माजी की तरफ देख रहे हैं। मैं तरक्की को देख रही हूँ जो कि बहुत खुश आइंद है। ताहम अगर आप पछतावा महसूस कर रहे हैं या मनफी सोच में फंसे हुए हैं तो याद रखें कि चीजों को जैसे हैं कबूल करना और आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक है। अब सुकून तलाश करने का वक्त है, चाहे आपको कुछ जाती धचकों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। खुद की मुआफी पर तवज्जो दें, अपने हाल को बेहतर बनाएं और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते रहें। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपकी सोच कहाँ जा रही है। ऐसा लगता है कि आप कुछ तवानाई महसूस कर रहे हैं जो ये जाहिर करती है कि आपको अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों के बारे में मोहतात रहने की जरूरत है। ऐन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नीयतें आपके बेहतरीन मुफादात के खिलाफ हैं और ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हें अपनी तरक्की में रुकावट ना बनने दें। खुशी की बात यह है कि मैं घर में एक मुस्बत तब्दीली महसूस कर रही हूँ जो आपके उफ़ुक़ को वसी कर रही है। लगता है कि अहम तब्दीली का वक्त करीब है जो जोश व खुरूश और मुहिम जोई से भरा हुआ है।
अपने जज्बात को संभाल कर रखें क्योंकि वो भी इस तवानाई में शामिल है। मुझे ये भी महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में एक मुमकिना मोहब्बत की दिलचस्पी आने वाली है, जिसके साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकती है। ऐसा लगता है कि घर में चीजें बदल रही हैं और आप वाकई अपने नुक्ता नजर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता मैं समझती हूँ कि शायद आप जज्बाती तौर पर खुद को रोके हुए हैं, जैसे अपने खुद को किसी पिंजरे में कैद कर लिया हो। ये आपके ख्यालात माज़ी के किसी ताल्लुक से जड़ा हो सकता है। अगर कोई नतीजा निकलता है तो एक मुफाहमत की सूरत बन सकती है, लेकिन होशियार रहें कि आप खुद को अपना बदतरीन दुश्मन न बनाएं। अपने आप को महदूद करने वाले अकायद को चैलेंज करना और नए जाविये से देखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ धोखा है जो खुद फरेबी या दूसरों की शरारत की वजह से हो सकता है। किसी को भी आपकी तरक्की में रुकावट न बनने दें, क्योंकि यह हफ्ता आपकी कामयाबी के बारे में है। दोस्त, आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल के सबसे मुश्किल लम्हात आपके पीछे हैं और अब वक्त है कि आप धूल झाड़ें और आने वाले नए मौक़े को खुश आमदीद कहें। आप एक ज्यादा आरामदेह माहौल में कदम रख रहे हैं। आपके जज्बाती दायरे वाकई आपके अमाल को मुतासिर करते हैं। आप चीजों को अपनी रफ्तार से ले जा सकते हैं, कभी पुरसुकून कभी थोड़ा सुस्त। लेकिन याद रखें, ज्यादा आरामदेह न हो। आप किसी भी आसाबी या जज्बाती तनाव को छोड़ रहे हैं। आपको अपनी बातचीत में काफी मौक़े मिलेंगे, चाहे वो मुलाकातें हों, बातचीत हो या मोहब्बत की बात हो। पीर से जुमा तक आप जोश व जज्बे और उमंगों में इजाफा महसूस करेंगे, जिससे एक रोशन नुक्ता नजर सामने आएगा। आपके करियर और घरेलू जिंदगी दोनों में हम आहंगी, तरक्की, खुशी और खुशहाली की तवक्को करें। आप अपने बारे में गहरी समझ और समत का वाज़े एहसास हासिल करेंगे। ये आपकी फितरी सलाहियतों और काबिलियतों को परवान चढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। अपने जज्बात का पीछा करना दौलत, असर और रसूख और खुशी का बाइस बन सकता है। अच्छे वक्त और थोड़ी सी किस्मत के साथ चीजें बिल्कुल सीध में आना शुरू हो जाएंगी और हो सकता है कि आप सिर्फ एक तवील मुद्दती मकसद तक पहुंच जाए। बस याद रखें, इसके लिए मेहनत दरकार होती है, यानी पीछे बैठकर चीजों के आपके पास आने का इंतजार करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। हफ्ते के आखिर की आमद के साथ आपको अपनी रूटीन से हटकर कुछ नया करने की ख्वाहिश महसूस हो सकती है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते आप जाती ताकत और लचक के एक गहरे कुनवे में दाखिल होने वाले हैं। अगर आप अपने अंदरूनी सुकून को बरकरार रख सकें तो ये आपकी कामयाबी की राह हमवार करेगा। ये वाकई एक ताकतवर पैगाम है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त सब्र की बहुत अहमियत है। आपको ये महसूस हो सकता है कि आप फंस गए हैं या पेशरफ्त सुस्त है, लेकिन याद रखें, अच्छी चीजों के लिए वक्त दरकार होता है। इस हफ्ते किसी भी चीज को जल्दी या जबरदस्ती करने से गुरेज करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ताखीर सिर्फ अमल का हिस्सा होती है और सब कुछ अभी तक तैयार नहीं होता। लेकिन मुझ पर यकीन करें, ये सब कुछ हो जाएगा। कामयाबी उन लोगों के लिए उफुक पर है जो ताकत और सुकून के साथ उसका इंतजार कर सकते हैं। मैं इस हफ्ते आप में बहुत हिम्मत देख रही हूँ और ये अंदरूनी ताकत आपको चैलेंजेस का सामना करने में मदद देगी। आपको खुद को पेश करने के नए मौके भी मिल सकते हैं। रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन परेशान ना हो। मोहब्बत और ताउन आपके इर्द गिर्द है। माली तौर पर चीजें उम्मीद अफजा नजर आती है। मुझे लगता है कि आपके रास्ते में कुछ इजाफी रकम आने वाली है जो यकीनी तौर पर आपको खुशी देगी। ऐसा लगता है कि आपकी माली हालत बेहतर हो रही है और ये जश्न मनाने की एक अच्छी वजह है। ताहम होशियार रहें, हुआ में कुछ चामगोइयां या हसद हो सकता है। इस वक्त अपनी कामयाबियों को अपने पास रखना बेहतर है, क्योंकि हर कोई आपकी खुशियों में शरीक नहीं होगा। किसी भी ड्रामे अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में गैर जरूरी पेचीदगियां पैदा कर सकते हैं। बस ये जान लें कि पैसा आपके रास्ते में है, किसी न किसी तरह। मैं वाकई महसूस कर सकती हूँ कि इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द तवानाई की एक नई लहर है। ऐसा लगता है कि आप न सिर्फ अपनी दौलत में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि समाजी सीढ़ी पर भी ऊपर जा रहे हैं। ये वाकई शानदार है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको कुछ लोगों या हालात से ताल्लुकात खत्म करने की जरूरत है जो अब आपकी मदद नहीं कर रहे। मुझे कुछ मुमकिना इख्तिलाफी राय नजर आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप नए मौके और नए आगाज के लिए जगह बना रहे हैं। इस हफ्ते बातचीत बहुत अहम होने वाली है, इसलिए इस पर ध्यान दें। ये आपकी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है। अगर आप एक मुसन्निफ हैं तो ये वाकई आपके लिए एक शानदार वक्त है। ऐसा लगता है कि आपके सामने जो भी मुसन्निफ का बलाग था वो अब खत्म हो रहा है
और आप खुद को किसी मुकाबले में कामयाबी हासिल करते हुए देख सकते हैं। अगर आपके दरमियान कोई पुराना तनाज़ा नाराज़गी रही है तो ये हफ्ता मुफाहमत का एक सुनहरी मौका फराहम कर सकता है। आप अपने दिल में मुआफ़ करने की ताकत पा सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आपके लिए कुछ अच्छा उफ़ुक़ पर नज़र आ रहा हो। सब्र और कुव्वत इस हफ्ते आपके बेहतरीन साथी होंगे और ये आपको कामयाबी की राह पर गामज़न करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तवज्जो आपके क्रश पर मरकूज़ है, जो वाकई आपके हौसले को बढ़ा सकती है। खुशखबरी ये है कि सैयारे आपके साथ हैं, आपकी समझ बोझ में इजाफा कर रहे हैं और आपको एक मुस्बत रोशनी में लपेट रहे हैं, जो आपको फैसला करने और अज़्म करने की तरगीब दे सकता है और आपकी मुश्तरका जिंदगी को मजीद बामानी बना सकता है। पीर से बुध तक आपको काम और घरेलू जिंदगी के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन मिलेगा। आपका खानदान आपको जज्बाती मदद और हौसला अफजाई फराहम करने के लिए मौजूद होगा, जिसकी आपको काम तरक्की के लिए ज़रूरत है, जिससे सब कुछ आसान लगता है। ये अपने प्यारों के साथ मनाने का बेहतरीन वक्त है, शायद किसी सालगिरह की खुशी के साथ। जब काम की प्रेजेंटेशंस की बात आती है तो आप वाकई चमकेंगे और लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप उनमें से एक हैं। लोग आपके आसपास आराम महसूस करेंगे और आप पर ज्यादा एतमाद करेंगे। जुमेरात से इतवार तक ये आपके करीबी रिश्तों, आदत और रहने की जगह में तब्दीलियां लाने का बेहतरीन वक्त है। ये तब्दीलियां आपके लिए आसानी से मुमकिन हो सकती हैं और शायद आपको उन्हें करने के लिए कुछ मौज़ू मौक़े भी मिले। दोबारा तरतीब देने, नई जगह पर मुंतकिल होने, यहाँ तक कि एक नया प्यार शुरू करने के बारे में सोचें। इसके अलावा अपने गहरे मुहर्रिकात के बारे में मजीद आगाही हासिल करना हर चीज़ को अपनी जगह पर लाने में मददगार साबित होगा। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि यह हफ्ता वाकई आपके सब्र की आजमाइश करने वाला है। आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर इस तमाम अफरातफरी के साथ जो तवानाई के गिर्द घूम रही है। मुझे लगता है कि कुछ इख्तिलाफी राय भी हो सकता है, हर कोई एक ही लहजे में नहीं होता। आप हिम्मत मत हारें। अगर आप खुद को किसी मुसाबकती सूरती हाल में पाते हैं और महसूस करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा मुज़ाहमत का सामना है, तो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें और अपनी ताकत दिखाएं। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब हो सकता है कि आप बदमाशों और उन लोगों के खिलाफ खड़े हों जो किसी न किसी तरह आपकी मुखालफत कर रहे हैं। मजमूई तौर पर ये एक भरपूर और मुतहर्रिक हफ्ता होने वाला है। आप में से बहुत से लोग कुछ इनामात हासिल करने के करीब हैं और एन आपके रास्ते में कुछ अच्छी किस्मत आ रही है। कभी कभी जब चीजें बेहतर होने लगती हैं तो हम इस पर शक करने लगते हैं, लेकिन बस मुस्बत रहे। मैं कुछ खुशखबरियां भी देख रही हूँ, खास तौर पर माली मामलात के हवाले से। अगर आपके पास पालतू जानवर हैं, जैसे बली कुत्ता यहाँ तक के खेत के जानवर, तो उन्हें कुछ इजाफी तवज्जो देने का ये बेहतरीन वक्त हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जानवर आपके रूहानी दोस्त भी बन सकते हैं जो आपकी मदद करते हैं। इस हफ्ते जज्बात बहुत उरूज पर है। हो सकता है कि आप खुद को थोड़ा सा जज्बाती महसूस कर रहे हों और दूसरी तरफ खुशगवार लम्हात का लुत्फ उठा रहे हों। मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ शायद किसी मुआलिज या पेशावर से मशवरा कर रहे हों। मुमकिन है कि आपके रिश्ते में किसी सालसी की भी जरूरत हो। ये सब बातचीत करने के बारे में है, चाहे वो जोड़ों की थेरापी हो या सिर्फ दिल की बातें। इस वक्त बातचीत और मुशावरत वाकई अहम है। जज्बाती तौर पर मुतवाजिन, सिफारती और हमदर्द रहना इस हफ्ते आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मैं समझ सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता मोहब्बत के इम्तिहान की तरह महसूस हो सकता है। ये वाकई एक मेकअप और ब्रेकअप की सूरती हाल है। मैं इस तवानाई को घूमता हुआ देख रही हूँ। आप में से कुछ के लिए किसी पार्टनर से आर्जी अलहदगी या मोहब्बत की दिलचस्पी हो सकती है। शायद आपका साथी काम के सिलसिले में सफर पर जा रहा हो या कुछ वक्त के लिए मुल्क से बाहर हो। ये एक मुमकिना सूरती हाल है। दूसरी तरफ आप में से कुछ कानूनी मसाइल का सामना कर रहे होंगे जो इस तवानाई में भी झलक रहे हैं। दूसरों के लिए यह हफ्ता किसी चीज या किसी को छोड़ने के बारे में है, लेकिन फिक्र न करें, मवाक़े उफ़ुक़ पर हैं और ये अक्सर गैर मुतवक्के तरीकों से आते हैं। ये पहले छोटे या लतीफ़ लग सकते हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पर मौजूद है। मैं इस हफ्ते आपको कुछ किस्मत का सामना करते हुए भी देख रही हूँ। ये सच है कि वो कहते हैं आपको वही मिलता है जिसके आप मुस्तहक हैं। अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने का ये बेहतरीन वक्त है। एक अहम फैसला आने वाला है जो वाकई आपको फायदा देगा और ये आप में से बहुत से लोगों के लिए अहम है।
मैं एक कामयाब मीटिंग के बारे में सोच रही हूँ या किसी नए शख्स से मिलने की उम्मीद कर रही हूँ जो रोमानवी दिलचस्पी पैदा कर सकता है। इस हफ्ते मोहब्बत की पेशकशें यकीनी तौर पर आपके रास्ते में आ रही हैं, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिस पर आपने कुछ वक्त से नजर रखी हुई है। आप में से कुछ तो खुद ही मोहब्बत की पेशकश करने की हिम्मत कर सकते हैं। आपके रास्ते में कुछ खुशखबरियां आ रही हैं और ये वाकई खुशी की बात है, लेकिन थोड़ी सी मनफी खबर के लिए भी तैयार रहें। इस हफ्ते के दो पहलू हैं। मैं देख रही हूँ कि आप माजी की जज्बाती मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास मददगार लोग हैं जो आपकी हिमायत कर रहे हैं। आपको जिस मदद की जरूरत है वो आपके साथ है। यह हफ्ता नई शुरुआत और सरगर्मियों का भी वादा करता है। अगर आपको किसी किस्म की मुखालफत का सामना करना पड़े तो पीछे मत हटिए, आप में आगे बढ़ने की ताकत और लचक मौजूद है। याद रखें, इस हफ्ते आप मोहब्बत के गिर्द घेरे हुए हैं। दबी हुई ख्वाहिशात वाकई आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती हैं और आपको इस बात के बारे में ज्यादा हसास बना सकती हैं कि आपका साथी आपको किस तरह समझता है। अपने ताल्लुकात में गहराई में डूबने से पहले अपने आप पर गौर करने के लिए एक लम्हा निकालना जरूरी है। दूसरों को अपनी जिंदगी पर कब्जा न करने दें। ये यकीनी बनाएं कि आपकी हुदूद का एहतराम किया जाए, लेकिन याद रखें कि इसे हल्का और दोस्ताना रखना भी जरूरी है। पीर से बुध तक आप मुमकिना तौर पर अच्छे वाब्स और तंदुरुस्ती की लहर महसूस करेंगे, जो कि कुछ अच्छी तरह से मुस्तहिक आराम से लुत्फ अंदोज होने का बेहतरीन वक्त बनाएगा, क्योंकि कोई भी चैलेंज पस मंजर में खत्म होता दिखाई दे रहा है। एतमाद में इजाफे और अच्छी किस्मत के छींटे के साथ ये मौके से फायदा उठाने के लिए बेहतरीन वक्त है। इस खुश किस्मत मरहले को फिसलने ना दें। अब कारोबारी मंसूबों, कानूनी मामलात, नई शिराकतदारी, तालीम यहाँ तक के कुछ दिलचस्प सफर के जरिए खुद को ज्यादा खुश और खुशहाल पा सकते हैं। जैसा कि हफ्ता जुमेरात से इतवार तक गुजरता है, आपकी घरेलू जिंदगी मोहब्बत, हम आहंगी और अकीदत के एहसास से भर जाएगी। आपकी बढ़ती हुई सिफारती सलाहियतें किसी भी रिश्ते की मुश्किलात को हल करने में मददगार साबित होंगी, खास तौर पर खानदान और साथियों के साथ। आपको अपनी सलाहियतों को बांटना और अपनी महारतें दिखाना आसान लगेगा। ये आपके लिए एक नतीजा खेज वक्त है, लिहाजा ये अपने आप को तरक्की देने, प्रमोशन हासिल करने, नई मुलाजमतों के लिए दरखास्त देने, कर्जे हासिल करने, कारोबार शुरू करने, शिराकतदारी में शामिल होने और जरूरत पड़ने पर थोड़ी मदद मांगने का बेहतरीन लम्हा है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत ऐसा लगता है कि एक ख्वाहिश हुआ में मुअल्लक है जो इस हफ्ते पूरी नहीं होगी। शायद ये वो चीज है जिसकी आप वाकई उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किसी ने अपना ख्याल बदल लिया है। गैर मंजूर शुदा ख्वाहिशात का ये एहसास यकीनी तौर पर मौजूद है। आप किसी अहम चीज को मुकम्मल करने के दहाने पर हैं, लेकिन ये एक अच्छा ख्याल है कि 2 बार चेक करें कि सब कुछ तरतीब में है। आप में से कुछ शायद किसी प्रोजेक्ट को रोकने या खत्म करने की ख्वाहिश महसूस कर रहे होंगे और वो तवानाई वाज़ेह है। ये अपने आप से पूछने के काबिल है कि आपको कुछ खत्म करने से क्या रोक रहा है। इससे पहले कि आप किसी भी नई चीज में मसरूफ हों या मौजूदा कामों को समेटे, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप क्या चाहते हैं, इसके बारे में आपको मुकम्मल यकीन है। इस हफ्ते अपने मकासद पर गौर करना और अपने और दूसरों के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। मैं देख सकती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते इजाफी घंटे लगा रहे हैं, चाहे ये काम के जरिए हो या सिर्फ वही पुराने कामों और जिम्मेदारियों से निपटना। आप में से कुछ अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में मसरूफ हो रहे हैं। बस वक्फे लेना याद रखें। अपने आप को ज्यादा काम करने में फंसाना आसान है। अपने लिए कुछ वक्त निकालना जरूरी है। आपको कभी कभी पीछे हटने या खुद पर एतमाद की कमी महसूस हो सकती है और शायद आपको थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो। यह मोहब्बत काम के मामलात में बात करने की जरूरत के तौर पर सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि आपको कुछ समाजी इस्तिराब या मुस्तरद होने का खौफ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ मवाक़े खो सकते हैं। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आप ईमान की पुख्तगी के लिए तैयार हैं। आप माजी की मायूसियों को छोड़कर नई शुरुआत को गिले लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि आप वाकई किसी के साथ किसी तनाज़े में नहीं हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप इस हफ्ते ज्यादा आज़ाद और नए मवाक़े के लिए खिले हुए महसूस कर रहे हैं और मैं भी हुआ में कुछ बेसाख्ता महसूस कर रही हूँ। ये सफर के मंसूबों के लिए एक बेहतरीन वक्त हो सकता है। तब्दीली यकीनी तौर पर करीब है। ये एक किस्म की अलामत की तरह लगता है कि चीजें आपके लिए बदलने वाली है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके रिश्ते में मोहब्बत की एक नई लहर आ रही है, शायद एक अहद की तजदीद भी। दूसरों के लिए नई मोहब्बत आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है और आपके जज्बात गैर मुतवक्के तरीकों से गहरे हो सकते हैं। मुझे एक शौक का जज्बा भी उभरता हुआ नजर आता है। शायद ये मौसीकी है। अगर आपने कभी गाना, नाचना, लिखना या मौसीकी बजाना चाहा है
तो अब इसमें शामिल होने का बेहतरीन वक्त है। गाने के बोल आपके दिल के करीब हो सकते हैं, इसलिए उन पर ध्यान दें। इस हफ्ते आपके साथ कुछ वफादार दोस्त हैं जो आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार है। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक पूछें, वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। इस हफ्ते अपने मामूलात में तब्दीली लाना वाकई अहम है और उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ सफरी मंसूबों में तब्दीली करनी पड़े। बेखूफी से नए तजुर्बात को अपनाई चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में करने से आपको बेहतर नताइज मिल सकते हैं। कभी कभी जब हम पुराने तरीकों पर कायम रहते हैं तो ये हमें गैर मामूली लगता है और हम वो नताइज नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। तो आगे बढ़ी चीज़ों को थोड़ा सा हिलाएं। मैं वाकई महसूस कर रही हूँ कि यह हफ्ता तवाजुन और एतदाल के बारे में है। मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी तवक्कुआत को थोड़ा कम रखें, उन्हें थोड़ा नीचे रखें। आप वाकई एक खूबसूरत माहौल में हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आसपास की सूरत-ए-हाल पर तवज्जो देने के लिए बेहतरीन मौके पर हैं। सही इंतखाब करने में कभी देर नहीं होती। अकेले होने से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये सैयारे आपकी हसासियत को बढ़ाते हैं और आपको अपनी कामयाबी का एतमाद देते हैं। जैसे जैसे पीर और मंगल आते हैं, आपको अपनी पुरजोश ख्वाहिशात को पूरा करने की शदीद ख्वाहिश महसूस होगी। ताहम कामयाब होने के लिए इस मुहिम और अज़्म के साथ आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। आप देख सकते हैं कि ये उबलता हुआ गुस्सा कभी कभार जलन और जज्बाती इश्तियाल की सूरत में जाहिर होता है। तसलसल पर अमल करने के लिए लाशूरी दबाव होता है जो खतरनाक हालात का बाइस बन सकता है। आपको किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए हिम्मत की जरूरत होगी जो आपको तकलीफ दे रही है, आप बेचैन कर रही है। बुध से इतवार तक ये वक्त बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप नए तजुर्बात और दिलचस्प लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। आपको एक बढ़ते हुए जोश और खुरूश का एहसास भी हो सकता है, जैसे कि कुछ बेहतर होने वाला है। ये आज़ादी का एहसास आपको अपनी मुतहर्रिक शख्सियत को सामने लाने की इजाज़त देता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी वाकई फल फूल सकती है जब आप अपनी बहादुर ख्वाहिशात को अपनाते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।